जय जिनेन्द्र। मैं दीपाली जैन समयसार अनुशीलन पुस्तक से समयसार की गाथा 12 की समरी करने जा रही हूँ। समयसार की गाथा 12 से पहले प्रश्न उठता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, तो व्यवहार या अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो इसके उत्तर में आचार्य 12वीं गाथा में कहते हैं कि व्यवहार ने कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होता है, इसलिए सर्वथा उसका निषेध नहीं करने योग्य है। जो जीव, फिर वो बताते हैं कि यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है। कहते हैं जो जीव परम भावदर्शी हैं, शुद्ध नय तक पहुंचकर पूर्ण ज्ञान चारित्रवान तथा श्रद्धावान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात साधक अवस्था में हैं, उन्हें व्यवहार नय द्वारा उपदेश करने योग्य है। जैसे कमजोर व्यक्ति को लाठी का सहारा चाहिए, परंतु वह हमेशा उस पर आश्रित नहीं रहता। वह तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका सहारा छूटे और वो कब स्वयं चले। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि व्यवहार नय का ज्ञानी चाहता है कि व्यवहार नय का सहारा जल्दी से जल्दी छूटे और वो कब अपने में समा जाए, यही वो चाहता है। उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है। आचार्य ने आत्मख्याति टीका में कहा है, व्यवहार और निश्चय नय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ का एवं निश्चय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। यहाँ पर समयसार का चौथा पड़ाव आता है। इसके बाद आचार्य ने 4 कलश लिखे हैं, इसमें से चौथा कलश 12वीं गाथा के उपसंहार के रूप में है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि व्यवहार नय और निश्चय नय के प्रतिपादन में जो विरोध दिखाई देता है, उसे स्यादवाद के अनुसरण करने से उसका नाश हो जाता है। जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं, वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं, अर्थात समयसार को प्राप्त करते हैं। जिन वचनों में रमण करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं, बल्कि जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव अखंड अभेद निज आत्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे निज जानना, उसमें ही जमना रमना है, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है। कलश 5, 6, 7 को 13वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में आचार्य ने लिखा है। कलश 5 में कहते हैं कि व्यवहार नय को यहाँ पर उन्होंने कथनचित प्रयोजनवान कहा, तथापि वह वस्तुभूत नहीं है। यहाँ हस्तावलंब कहकर व्यवहार नय की उपयोगिता एवं हंत कहकर उन्होंने गाथा में कलश में उसका निषेध भी किया है। हस्तावलंबन से व्यवहार नय की यथास्थान उन्होंने उपयोगिता बता दी और हंत कहकर उन्होंने पराधीनता का खेद किया है। यही उन्होंने बताया कि हाथ की लाठी शक्ति की नहीं, अशक्ति की सूचक होती है। इसी प्रकार प्राथमिक भूमिका में कमजोरी के कारण व्यवहार नय का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आत्मानुभव होने पर वो भी आवश्यक नहीं है। छठे कलश में आचार्य निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है। नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है, बाकी नव तत्वों से वाले सम्यक दर्शन से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। इस कलश में
अन्य परद्रव्य और उनके आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ भावों की बात तो बहुत दूर की रही, उन्होंने नव तत्व संबंधी विकल्पों और उनके ज्ञान श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक दर्शन के प्रति भी अरुचि ही प्रदर्शित की है और दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुवात्मा और उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति रुचि व्यक्त की है, क्योंकि सच्चा मुक्ति का मार्ग वही है। कलश 7 में आचार्य शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, कहते हैं वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि, तिनका, काष्ठ, बांस, कंडे आदि ईंधन जब अग्नि में जलते हैं तो अग्नि उनके आकार रूप में परिणमित होती है। यदि उक्त आकारों की दृष्टि से देखें तो अग्नि अनेक प्रकार की दिखाई देगी, परंतु अग्नि के दाहक स्वभाव की दृष्टि से देखें तो अग्नि एक ही प्रकार की है। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा नव तत्वों रूप परिणमित होता हुआ शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र आदि अनेक रूप प्रतीत होता है, किंतु यदि उस समय चेतना शक्ति की दृष्टि से देखें तो वह अखंड आत्मा अभेद रूप ही दिखाई देता है। आचार्य कहते हैं 9 तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, क्योंकि 9 तत्व रूप होकर भी उसने अपने शुद्ध नय के विषयभूत सामान्य नित्य अभेद एवं एक स्वभाव को नहीं छोड़ा है। धन्यवाद।